सोचिए, एक इंतहाई शानदार बिजनेस आइडिया जहन में आया और कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन किसी भी कारोबार के गिर्द एक मजबूत कानूनी दीवार कैसे खड़ी की जाए ताकि कोई और उसकी नकल ना कर सके। आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल यही देखेंगे कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ज़हनी इमलाक को किस तरह बाकायदा रजिस्टर करवाया जाता है। ये जानना हर बिजनेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बेहतरीन ख्यालात, तख्लीकात और मुनफरिद ब्रांड्स कानून की नज़र में हमेशा के लिए कैसे महफूज रह सकते हैं। इस गाइड को 6 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, आईपी रजिस्ट्रेशन का सफ़र। दूसरा, ट्रेडमार्क का तहफ़्फ़ुज़। तीसरा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स की रजिस्ट्रेशन। चौथा, तख्लीकी कामों की कॉपीराइट। पांचवा, लागत और वक्त का खुलासा। और आखिर में छठा हिस्सा, चेकलिस्ट्स और माहिरीन का मशवरा। चलें फौरन शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, आईपी रजिस्ट्रेशन का सफ़र। एक मजबूत बुनियाद रखने के लिए इस पूरे फ्रेमवर्क को समझना सबसे पहला कदम होता है। यहाँ जहन में एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, एक ब्रांड मार्केट में अपना मुस्तकबिल हकीकी मानों में कैसे महफूज बनाता है। ज़रा गौर करें, ब्रांड का मुस्तकबिल सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेने से महफूज नहीं हो जाता, बल्कि असल कमाल तो यह है कि दूसरों को इसकी नकल करने से रोका जाए। ख्यालात को कानूनी तौर पर महफूज करना इतना ही अहम है जितना कि उनको सोचना, और यही किसी भी कामयाब कारोबार की असल ताकत है। पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन एक सीधे से यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट पर चलती है। ये अमल हमेशा एक इब्तिदाई सर्च या तलाश से शुरू होता है ताकि मालूम हो सके कि ये नाम या डिज़ाइन पहले से मौजूद तो नहीं। इसके बाद महकमे की तरफ से फॉर्म्स की रस्मी और तफसीली जांच पड़ताल होती है। अगर कोई दफ्तरी एतराज़ आए तो इसका जवाब दिया जाता है और फिर उसे किसी भी मुमकिना अवामी मुखालफत के लिए शाये किया जाता है। इन तमाम मराहिल से बखैरत गुजरने के बाद ही हतमी सरकारी रजिस्ट्रेशन हासिल होती है। दूसरा हिस्सा, ट्रेडमार्क का तहफ़्फ़ुज़, जो बैनुल अक़वामी नाइस क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत कंपनी के लोगोस और नामों को महफूज बनाता है। अब ट्रेडमार्क की टाइमलाइन को देख लेते हैं। ये सफ़र पहले दिन फॉर्म TM1 जमा कराने से शुरू होता है। तकरीबन 3 से 5 महीनों में इसकी तफसीली जांच पड़ताल होती है और मुकम्मल रजिस्ट्रेशन मिलने में उमूमन 2 साल तक का वक्त लग सकता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि एक बार रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो ये पूरे 10 साल तक कारामद रहती है। और एक और ज़बरदस्त बात, अगर मियाद ख़त्म होने पर तजदीद करवाना याद ना रहे तो 6 महीने का एक ग्रेस पीरियड भी मिलता है। लेट फीस अदा करके ब्रांड को बचाने का एक बेहतरीन आखिरी मौका होता है। यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प मुवाज़ना सामने आता है कि पाकिस्तान का सिस्टम स्टार्टअप्स के लिए कितना ज़बरदस्त है। देखिए, अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में रजिस्ट्रेशन के वक्त ही ये साबित करना पड़ता है कि आप वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में महज ये बताना काफ़ी है कि उसे मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने का पुख्ता इरादा है। यानी प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले ही कानूनी तौर पर नाम पर कब्जा जमाया जा सकता है। तीसरा हिस्सा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स के रजिस्ट्रेशन। ब्रांड के नाम से आगे बढ़कर प्रोडक्ट्स की ज़ाहिरी खूबसूरती को भी महफूज बनाना ज़रूरी है। अगर कोई खूबसूरत और मुनफरिद प्रोडक्ट बनाई है तो जाहिर है कोई भी मद्दे मुकाबिल उसकी नकल कर सकता है। इसको रोकने के लिए पेटेंट ऑफिस में फॉर्म D1 जमा करवाना होता है, जिसकी फीस महज 3000 रुपये है। लेकिन ध्यान रहे, इसके साथ बिल्कुल वाज़ेह और दुरुस्त 3D तस्वीर या ड्राइंग्स देना लाजमी है, और साथ ही एक तहरीरी बयान भी जो ये बताए कि आखिर इस डिज़ाइन में ऐसी क्या खास बात है जो इसे मार्केट में सबसे अलग और अनोखा बनाती है। और इस प्रोसेस की सबसे कमाल की बात क्या है, हाल ही में चीज़ें इतनी तेज़ हो गई हैं कि अगर कोई कानूनी रुकावट सामने ना आए तो एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हैरान अंगेज तौर पर सिर्फ 4 से 6 माह में रजिस्टर हो जाता है। तेज़ी से बदलती हुई आज की मार्केट में ये वक्त की बचत किसी भी बिजनेस के लिए वाकई एक गेम चेंजर है। चौथा हिस्सा, तख्लीकी कामों की कॉपीराइट, जिसमें किताबें, आर्ट, ड्रामे और सॉफ्टवेयर जैसे अहम काम शामिल हैं। कॉपीराइट दरअसल किसी भी तख्लीककार की मेहनत को 50 साल का लंबा और मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसका तरीकाकार बहुत ही आसान है, बस फॉर्म 2 की 3 कॉपियां जमा करवानी है। अदबी कामों की फीस 2000 और सॉफ्टवेयर की 5000 रुपये। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है, अगर कोई फ़नी काम है जिसे हम आर्टिस्टिक वर्क कहते हैं तो उसके लिए अखबार में इश्तिहार देना बिल्कुल लाजमी है ताकि किसी की मुखालिफत हो तो सामने आ जाए। बस ये शर्त पूरी करें और 2 से 6 महीने में काम मुकम्मल। पांचवा हिस्सा, लागत और वक्त का खुलासा। अब तक जो मालूमात हमने देखी हैं उन्हें एक साथ मिलाकर देख लेते हैं। ये टेबल दरअसल इस पूरी प्लानिंग की जान है। इस मुआवजे पर जरा गौर करें। ट्रेडमार्क के लिए दरकार है फॉर्म TM1, जिसकी फीस 3000 रुपये है और ये 2 साल में मुकम्मल होकर 10 साल की गारंटी देता है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसके लिए फॉर्म D1 दरकार है, वो भी 3000 में हो जाता है, लेकिन वक्त सिर्फ 4 से 6 महीने लेता है।
और फिर कॉपीराइट फॉर्म 2 के साथ फीस 2000 से 10,000 के दरमियान है, और महज चंद महीनों के इंतजार के बाद सीधा 50 साल का तहफ़्फ़ुज़। बिजनेस का बजट और टाइमलाइन सेट करने के लिए ये खुलासा बहुत काम का है। छठा और आखिरी हिस्सा, चेकलिस्ट और माहिरीन का मशवरा, ताकि आम गलतियों और लंबी ताख़ीर से बचा जा सके। देखिए, एक छोटी सी दफ्तरी गलती भी महीनों की ताख़ीर का बायस बन सकती है, इसलिए एक चेकलिस्ट पर सख्ती से अमल करना चाहिए। सबसे पहले दुरुस्त कैटेगरी और नाइस क्लास पहचानें, फिर सही फॉर्म मुंतखब करें। फीस की अदायगी का पे ऑर्डर हमेशा डायरेक्टर जनरल IPO पाकिस्तान के नाम ही बनवाएं। अपने तमाम नमूने और मसूदे बिल्कुल रेडी रखें। और हाँ, अगर किसी कानूनी एजेंट या वकील के जरिए काम करवा रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी लाजमी साथ लगाएं। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे दरख्वास्त के मुस्तरद होने का खतरा ना होने के बराबर रह जाता है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे कीमती और बेहतरीन मशवरा जो दिया जा सकता है वो ये है कि कभी भी आंखें बंद करके अप्लाई ना करें। फॉर्म TM पे 56 का इस्तेमाल करते हुए एक इब्तदाई सर्च ज़रूर करवाएं, ताकि मालूम हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। और किसी तजर्बाकार IP अटॉर्नी से मशवरा कर लेना तो एक तरह से मुस्तकबिल की इंश्योरेंस है। ये एक छोटा सा कदम कल को होने वाले भारी माली नुकसान और उलझे हुए कानूनी मसाइल से बासानी बचा लेता है। इस तमाम कानूनी फ्रेमवर्क को समझने के बाद अब वक्त आ गया है कि हर कारोबार करने वाला अपना जायजा ले और एक इंतहाई अहम सवाल पर गौर करे। आपके बिजनेस के कौन से कीमती असासे, चाहे वो ज़बरदस्त डिज़ाइन हो, तख्लीकी काम हो या फिर मशहूर ब्रांड नाम, इस वक्त बिल्कुल गैर महफूज हालत में हैं। याद रखें, जो असासा कानून के मुताबिक आपके नाम पर महफूज नहीं, वो दर हकीकत किसी भी वक्त आपसे छिन सकता है। अपने कारोबारी असासों को वक्त पर पहचानना और उन्हें सील करना ही एक महफूज और कामयाब मुस्तकबिल की असल चाबी है।